नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अन्ना हजारे टीम पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बरहमी, पार्लियामेंट के मुतबादिल मुहिम चलाने पर किया एतराज। मरकजी हुकूमत इत्तेफाक राय के जरिए एफडीआई को लाएगी, मंसूबा मुअत्तल नहीं किया गया है, प्रणब मुखर्जी का बयान। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण ने ओबीसी के तहत पसमानदा अक़लियतों को 4.5% कोटे की फराहमी का किया खैर मकदम। मुस्लिम नौजवानों से पुलिस और दीगर तकर्रुरात से इस्तिफादा करने अकबरुद्दीन उवैसी की अपील, जहीराबाद में हालात हाजिरा के जलसे से खिताब। नए साल के मौके पर गैर मौज़ूद प्रोग्रामों से पुलिस सख्ती से निपटेगी, कमिश्नर पुलिस AK खान का इंतबाह। सदर TRS KCR को तेलुगु देशम लीडर मुत्तुकुपल्ली नरसिम्हलू ने 7 में फांसी लेने का दिया चैलेंज। और पाकिस्तान ने सलाला चेक पोस्ट पर NATO हमले से मुताल्लिक अमेरिका की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अन्ना हजारे टीम की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि अन्ना हजारे की भूख हड़ताल हर किसी के लिए सत्याग्रह नहीं हो सकती। अन्ना हजारे टीम की जानिब से मुंबई के MMRD ग्राउंड पर भूख हड़ताल की इजाजत के लिए दाखिल की गई दरखास्त की समाअत करते हुए जस्टिस PB मजुमदार और मिर्जुल्लाह भटकर ने कहा कि जब पार्लियामेंट लोकपाल बिल पर गौर कर रही है तो ऐसे में अदालत मुतबादिल मुहिम की इजाजत नहीं दे सकती। अदालत ने अन्ना हजारे टीम से सवाल किया कि क्या आपकी हड़ताल पार्लियामेंट में मदाखलत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अन्ना हजारे को दिल्ली के रामलीला मैदान पर भूख हड़ताल की इजाजत मिल चुकी है तो वह क्यों अपना एहतजाज रामलीला मैदान पर नहीं करते। अदालत ने कहा कि अवामी शऊर मुल्क में कहीं भी पैदा किया जा सकता है, इसके लिए किसी एक मखसूस मुकाम के लिए इसरार की जरूरत नहीं है। इस दौरान खबर मिली है कि दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की इजाजत दे दी है। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने रिटेल शुबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी के मंसूबे को मुअत्तल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पार्लियामेंट के जारी सरमाया इजलास में गौर नहीं किया जा सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हुकूमत ने इस मंसूबे को मुअत्तल कर दिया है। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत सियासी इत्तेफाक राय के बाद रिटेल शुबे में बैरूनी रास्त सरमायाकारी को लाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। PFRDA or all other major legislations which are part of the new generation of reforms are very much in the mind of the government, and we are working hard to build up the consensus, and as soon as the consensus is being built up, we will work. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण ने पसमानदा अक़लियतों को मरकजी हुकूमत की जानिब से 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए 20 सत्यनारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत मुसलमानों को पहले ही 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है, ताहम अब रियासत के पसमानदा मुसलमान भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। सदर PCC ने कहा कि रियासत में राब्ता कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका जल्द ही इजलास तलब किया जाएगा। 20 सत्यनारायण ने बताया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का यौम तासीस तकारीब पार्टी हेडक्वार्टर के अलावा जिले और दीगर मंडल दफातर में भी मनाई जाएगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए सदर PCC ने कहा कि शराब सिंडिकेट में उन पर तेलुगु देशम सदर की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके लिए वो किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। कायदे मुकर्ररा मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी ने कहा कि अगर मुसलमानों में ईमान की ताकत और उनकी सफ़ों में इत्तेहाद होगा तो दुनिया उनके आगे झुकेगी, लेकिन अगर ईमान की ताकत और इत्तेहाद न रहा तो दुनिया में उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जहीराबाद में हजारों अफराद की मौजूदगी में जलसे हालात हाजरा से खिताब करते हुए अकबर उवैसी ने मुसलमानों को नमाजों की पाबंदी और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन की।
अपनी 2 घंटे तवील वलवलांगेज तकरीर में अकबर ओवैसी ने मुसलमानों को फिक्र अमल की दावत दी। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में दस्तयाब तकर्रुरात के मौक़ों से इस्तेफादा करने का भी मशवरा दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि ऐसा मौका फिर आइंदा 50 सालों में नहीं आएगा। अकबर ओवैसी ने महकमे पुलिस में 22,000, महकमे तालीमियात में 27,000, महकमे बरखी में 12,000 और दीगर महकमों के बशमूल 1.16 लाख जायदादों पर तकर्रुरात का हवाला देते हुए नौजवानों को इससे इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। किसी की खैरात को भीख की जरूरत नहीं है, तुम खुद काम कर सकते हो। खुदा करो मुसलमानों, कई 10th के बच्चे 12th में चले जाते हैं, कई 12th के बच्चे ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, कई ग्रेजुएशन के बच्चे जो पढ़े खत्म कर देते हैं। अरे क्यों नहीं महल्ले वाले 10th पास होने वाले बच्चों के किताबों को ले लेते, उनके टेक्स्ट बुक्स को ले लो, 12th पास के टेक्स्ट बुक्स को ले लो, ग्रेजुएशन के टेक्स्ट बुक्स को ले लो और उसको रखकर एक बुक बैंक बनाओ और वो गरीब बच्चे जो किताबें खरीद नहीं सकते उनको वो किताबें दो पढ़ने के लिए। क्या नहीं दे सकते? क्या हम नहीं कर सकते? अरे मुसलमान माफ करना ये आलम हो चुका कि बस रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और आसान कमाई चाहते हैं, खजाने को ढूंढने तलाश करने निकल जाते। अरे तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और वो खजाना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है तो वो कुरान है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना सबसे बड़ी दौलत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को गरीब समझते हो। अरे सबसे गरीब तो वो लोग हैं जिनके सामने दीन नहीं दिखाई देता। अरे तुम्हारे पास तो दीन है, रसूलुल्लाह है, कुरान है, कलमा है, फिर भी तुम क्यों नहीं इस पे अमल करते? ऐ मुसलमानों, वक्त की हालात की नजाकत को समझो। आज आंध्र प्रदेश में मजलिस काम कर रही है। जो लोग बोलते थे क्या होता 2-4 एमएलए से, क्या होता मजलिस जीत गई तो क्या कर सकती मजलिस, बोले ना। आज मजलिस किसके है? आज मजलिस क्या करती बोलने वालों और बिलखुसूस सरकारी मुसलमान ज्यादा बोलते थे। मजलिस क्या कर सकती, मजलिस क्या कर सकती। अरे मजलिस क्या कर सकती है? दुनिया देख ली कि आज मजलिस के रहमो करम की वजह से हुकूमत टिकी हुई है। मजलिस क्या करती बोले ना, अगर मजलिस हट जाती तो किरण के पैरों के नीचे से तख्ता हट जाता था। मजलिस क्या करी? अरे ये जमात क्या कर सकती बोलते थे। अरे देखो ये जमात क्या कर सकती है। मुस्तकबिल में भी मेरी बात को लिख लो, मेरी बात को लिख लो, इस बात को याद रखो। तेलुगु देशम वोट लेगी, कांग्रेस वोट लेगी, उधर जगन वोट लेगा, इधर टीआरएस वोट लेगी, कम्युनिस्ट लेगी, मादिगा आदिगा भी आ जाएंगे, 100 वोट लेंगे, उनका वोट तकसीम होगा, हमारा एक वोट होगा। तो खुदा की कसम मुस्तकबिल के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का फैसला मुसलमानों ने आंध्र प्रदेश करेंगे। मजलिस हम करेंगे ये फैसला। आज इस बात को समझिए, मजलिस अगर तायीद कर रही है तो कुछ बुनियाद पे तायीद कर रही है। आज कांस्टेबल्स के इम्तिहानात में तेलुगु में होते हैं, हम बोले असेंबली में खाली तेलुगु है, उर्दू में नहीं। तो बोले अकबर साहब अब तक तेलुगु में होते होंगे, अब तक हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब पड़ी। हम उर्दू में भी होना। एसआई का इम्तिहान, एसआई का इम्तिहान कैसा होता? सब इंस्पेक्टर का इंग्लिश लिखना, तेलुगु लिखना, इंग्लिश भी पास करना, तेलुगु भी पास करना।
तो उन्हें क्वालिफाई होता है, एलिजिबल बनता है आगे के इम्तिहान लिखने के लिए। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा मुसलमानों को तेलुगु भी नहीं आती, नहीं पर साहब आती, मैं समझ नहीं हूं, मुसलमान मेरे को नहीं आती, मुझे नहीं आती, और आपको नहीं आती, मुझे नहीं आती, मेरे कई भाइयों को नहीं आती। अंग्रेजी लिखेंगे, जिसको तेलुगु आती है वो तेलुगु लिखेगा, जिसको तेलुगु नहीं आती है वो उर्दू लिखेगा। तो बोले सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने नए साल की आमद के मौके पर होटल्स और रिसोर्ट्स में मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों में गैर मुहज़्ज़िब हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए ए के खान ने बताया कि पुलिस की जानिब से 180 वीडियोग्राफर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं और होटल्स में अगर किसी भी तरह की उरियानियत, गैर मुहज़्ज़िब गीतों का सख्त नोट लिया जाएगा और प्रोग्राम को चाहे किसी भी मरहले पर क्यों न हो बंद करा दिया जाएगा। ए के खान ने कहा कि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्टों और दीगर अफराद को तहजीबी हुदूद में रहना चाहिए क्योंकि पुलिस की जानिब से सख्त नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी होटल या रिसोर्ट में किसी भी तरह की शिकायत मौसूल होगी तो पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगी। Use the gestures or the apparel, the dress that is worn, everything is within the levels of decency. There is no problem. In case it is crossing that, there would be a problem. Our media friends, so many of them will cover. That itself will be a good evidence for us. We are also employing this time 180 videographs. We will be coming in and videographing occasionally as to what is happening. Of course, we will not disturb your activity if it is decent. We will not interfere with that. These people who will be coming, they will be coming in not in uniform to start with. Once this man comes and pictures anything objectionable, then if something indecent is found, please don't blame the police. In case the program is disrupted and stopped wherever at whatever stage. मरकजी हुकूमत की जानिब से 23 दिसंबर 2009 को किए गए ऐलान के खिलाफ आज अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की जानिब से यौम दगाबाजी मनाया गया। इस सिलसिले में विज्ञान केंद्र से इंदिरा पार्क तक सदरनशीन जेसी कोदंडाराम की क़ियादत में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा कि मुख्तलिफ शोबजात और तरीक़ेकार के तहत अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के दीगर अजला में भी 23 दिसंबर को अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से यौम दगाबाजी मनाएगा। करीमनगर, खम्मम, वरंगल, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद और महबूबनगर में अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से रैलियां निकाली गई और फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया गया। कई मुकामात पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। कांग्रेस और तेलुगु देशम के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से 23 दिसंबर 2009 को मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए किए गए अपने वादे से मुकर गई थी। टीआरएस लीडर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2009 को सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा तेलंगाना की हिमायत में बात की थी और जब 9 दिसंबर 2009 को मरकजी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील की पहल के आगाज का ऐलान किया तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने मौक़िफ़ को अचानक तब्दील कर दिया। हरीश राव ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तब्दील के लिए उस वक्त के स्पीकर और मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया और चंद्रबाबू नायडू की मिली जुली साजिश को जिम्मेदार करार दिया। कि सदर टीआरएस केसीआर तेलंगाना के लिए कुंभकर्ण है जो 6 महीने सोते हैं और 6 महीने उठकर तेलंगाना के नौजवानों की जानें लेते हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हू ने यह बात कही। उन्होंने केसीआर को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनके साथ तेलंगाना के लिए फांसी लेने को तैयार हैं। एम नरसिम्हू ने कहा कि आज तेलंगाना के लिए दगाबाजी का दिन सिर्फ केसीआर की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के लिए केसीआर के छुटकारे को जरूरी करार दिया। శాసనసభ్యులం కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులం కానీ ఎటువంటి త్యాగాలకైనా సిద్ధమని మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం। ఆ త్యాగాలకి ఈనాటికి 2 సార్లు రాజీనామా చేసినాం, ఇంకోసారి కూడా రాజీనామా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। చివరికి నేను ఇది కూడా చెప్తున్నా, నువ్వు తాడు తీసుకొని రేపు 10 గంటలకు రా, నేను వస్తా, రేపు ఖచ్చితంగా నేను వస్తారా, ఇద్దరం కలిసి ఊరేసుకుందాం। తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క పౌరుషమేందో నిరూపించి సోనియా గాంధీ మెడలొచ్చి తెలంగాణ సాధించుకుందామని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను।
रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव, जो हमेशा किसी न किसी तनाजे की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, आज फिर एक नए तनाजे को लेकर अनोखा एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक शंकर राव के दफ्तर को गुज़िश्ता 2 माह कबल दूसरे ब्लॉक में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर ओहदेदारों के बैठने के लिए कुर्सियों का भी इंतजाम नहीं है। आज शंकर राव ने एहतजाजन नीचे बैठकर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया और अपने महकमे की कारकर्दगी पर बातचीत की। शंकर राव ने मीडिया के नुमाइंदों को भी अपने ऑफिस तलब करके उन्हें उनकी लाचारी का हाल दिखाया। मरकजी वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा है कि साल 2012 में मुल्क भर में 72 पासपोर्ट मराकज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा। तिरुपति में मरकजी वजीर खारजा ने तिरुपति में पासपोर्ट मरकज के क़याम का इफ्तिताह अंजाम देते हुए बताया कि नरसापुर में भी जल्द ही पासपोर्ट मरकज कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा साल से जिस जिले से 30,000 दरखास्तों की वसूली का इम्कान होगा, वहां पर पासपोर्ट मरकज कायम किया जाएगा। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन असम्बली चिरंजीवी भी मौजूद थे। दिल्ली में शदीद कोहर की वजह से आज चंद बैनुल-अक़वामी परवाजों का रुख तब्दील करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहर की वजह से परवाजों की लैंडिंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। दोहा से आने वाली 2, अबूधाबी और दुबई से आने वाली परवाजों को जयपुर, चेन्नई और अहमदाबाद को रवाना किया गया। शदीद कोहर की वजह से तकरीबन 75 से ज़ायद परवाजों की रवानगी में आज ताख़ीर हुई है। रनवे पर 100 मीटर के फासले तक भी कोहर की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि दोपहर तक सूरत हाल में बेहतरी के बाद परवाजों की रवानगी अमल में आ सकती है। अंदाजे के मुताबिक अब तक 300 से ज़ायद परवाजें कोहर की वजह से मुतासिर हुई हैं। किसानों के मसाइल की यकसुई के मुतालबे को लेकर आज रियासत भर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरने मुनज़्ज़म किए गए हैं। चित्तूर, तिरुपति, विशाखापट्टनम, कड़पा, रायचोटी, नेल्लूर और गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एहतजाजी धरनों में हिस्सा लिया। किसानों की कसीर तादाद भी धरनों में शरीक रही। नेशनल डोपिंग एजेंसी के तादीबी पैनल ने 6 हिंदुस्तानी एथलीट्स को डोपिंग टेस्ट में मुस्बित करार दिए जाने पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। तादीबी कमेटी की 3 रुकनी पैनल ने खिलाड़ियों और एनएडीए के अहदेदारों के बयान सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। वाज़ेह है कि एथलीट्स मनदीप कौर, एसी अश्वनी और सनी जोस ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल हासिल किया था। इसके अलावा प्रियंका पनोर, त्याना मैरी और जवाना मरमू पर भी 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आज बब्बर खालसा के 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुश्तबा दहशतगर्दों की शिनाख्त सरप्रीत सिंह और जसविंदर सिंह की हैसियत से की गई है। दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों को बिलतरतीब पंजाब और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा दहशतगर्द दिल्ली में 3 सियासी और मजहबी कायदीन को निशाना बनाने का मंसूबा कर रहे थे। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 5.8 रिक्टर स्केल के आए जलजले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और मकामी अवाम को अपने घरों से भागते हुए देखा गया है। अमरीकी महकमे जियोलॉजी के ज़राए ने बताया कि जलजला क्राइस्टचर्च के 26 किलोमीटर के शुमाल मशरिक में पेश आया। इस सिलसिले में अभी तक किसी भी तरह के किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सिर्फ एक शख्स को जख्मी होने की इत्तला पर दवाखाने में शरीक कराया गया है। मसरूफ इलाके में शॉपिंग सेंटर को खाली करा दिया गया है, जबकि क्राइस्टचर्च के मुकामी एयरपोर्ट को भी जलजले के बाद बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि जारिया साल फरवरी में क्राइस्टचर्च में आए जलजले में 180 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ने सलाला चेक पोस्ट पर नाटो के हमले से मुताल्लिक अमरीका और नाटो की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा से जारी एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कई हक़ाइक़ मौजूद नहीं हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि इस बारे में तफसीली और बाकायदा रद्दअमल रिपोर्ट के मौसूल होने के बाद किया जाएगा। इससे पहले नाटो पाकिस्तानी फौज के सलाला चेक पोस्ट पर फिजाई हमले की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया था कि वाक़या सरहद के दोनों जानिब से राब्तों की कमी की वजह से पेश आया है, जबकि अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नाटो हमले में अमरीकी फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की थी। पेंटागन ने अपने बयान में कहा था कि तहकीकात के मुताबिक न तो पाकिस्तानी चेक पोस्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और न ही पाकिस्तानी हुक्काम को इस हमले के बारे में गलत इत्तलात फराहम की गई थी। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अतर अब्बास ने भी कहा है कि इस रिपोर्ट में हक़ाइक़ मुनसिफाना तौर पर बयान नहीं किए गए हैं।
तुर्की ने फ्रांस से एहतजाजन अपने सफीर वापस बुलाने और अहम सियासी दौरों के अलावा मुश्तरका फौजी मंसूबों और मशकों को मुंजमद करने का ऐलान किया है। तुर्की ने इक़दाम जुमेरात को फ्रांस की कौमी असम्बली के ऐवान ज़ेनी की जानिब से एक बिल की मंजूरी के बाद उठाया गया। फ्रांस की कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया था, उस बिल के तहत 1915 में खिलाफत उस्मानिया के दौरान आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्ल को कत्लेआम न करार देने को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है, जबकि तुर्की इस मौक़िफ़ की मुखालिफत करता रहा है। आर्मीनिया का कहना है कि खिलाफत उस्मानिया के दौरान 15 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया था। फ्रांस की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इस बिल को आइंदा साल सीनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत आर्मीनियाई बाशिंदों को खुलेआम कत्ल का इंकार करने वाले शख्स को 1 साल कैद की सजा और 45,000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जाएगा। शाम में जारी तशद्दुद के दौरान अरब लीग के मुबस्सिरीन दमिश्क पहुंच गए हैं। अरब लीग की टीम शाम में अमन की बहाली के मिशन और अरब लीग के अमन माहदे पर अमलावरी के लिए दमिश्क पहुंची है। अरब लीग के मंदूबीन की पहली टीम शाम में मीडिया के दाखिले के लिए राह हमवार करने की कोशिश करेगी। तहम इस सिलसिले में अभी तक शामी हुक्काम की जानिब से किसी तरह की इजाजत नहीं मिली है। ज़राए के मुताबिक अरब लीग मिशन के पहले मरहले में 30 ता 50 अफराद पर मुश्तमिल टीम दमिश्क पहुंची है। इस टीम की क़यादत समीरुल सैफ यज़ाल कर रहे हैं। मालूम हुआ कि अमन मंसूबे के तहत अरब लीग के मंदूबीन शाम के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान शाम के समाजी कारकुनों ने इत्तला दी है कि शाम में तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों में मजीद 15 अफराद हलाक हुए हैं। ये हलाकतें हमस और अदलब में हुई हैं। आज जुमे के मौके पर शाम में मज़ाहरों को देखते हुए अदलब, हमस, दमिश्क और हामा शहर में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान शाम में मुजाहिरीन ने अरब लीग मिशन के दौरे के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि अरब लीग शाम के खिलाफ सख्त इक़दामात से कासिर रहा है। उधर दूसरी जानिब शाम की हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता कई माह से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान 2000 सिक्योरिटी मुलाजमीन भी हलाक हुए हैं। जुमेरात को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में फलस्तीनी तंजीमों के दरमियान हुए मुज़ाकरात के बाद अस्करियत पसंद तंजीम हमास में PLO यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। काहिरा में फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में हमास के सरबराह खालिद मशाल के बशमूल तंजीम के दूसरे कायदीन भी शामिल थे। मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद एक कमेटी कायम की गई है जो हमास के अलावा एक और अस्करियत पसंद ग्रुप इस्लामिक जिहाद की PLO में शमूलियत को क़तियत देगी। खालिद मशाल ने AFP को बताया कि तमाम फलस्तीन तहरीकों की PLO में शमूलियत की जानिब नया सफर है। उन्होंने कहा कि सदर महमूद अब्बास के साथ मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुए हैं। उधर दूसरी जानिब आज़ाद फलस्तीनी रुकन पार्लिमान मुस्तफ़ा बरगूती ने कहा कि इजलास में हमास और इस्लामिक जिहाद के साथ आज़ाद मंदूबीन की शिरकत एक तारीखी वाक़या है। अमेरिका ने मुबैना तौर पर ईरान में मौजूद अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले यासीन अल-सूरी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान रॉबर्ट हार्टिंग ने मीडिया से बात करते हुए यह दावा किया कि ईरान की हुकूमत और अलकायदा के दरमियान माहदे के तहत अल-सूरी ने ईरान के पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में अलकायदा को रकम भिजवाने में मदद की और लोगों को अस्करियत पसंद तंजीम में भर्ती भी करवाया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि माली मदद का नेटवर्क 2005 से ईरान के सरहदी हुदूद में अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।